हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आप लोगों के बीच जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे इस टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं, वो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम फ्रेम पे आपसे क्या चाहते हैं। द एम्परर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ठीक है, ये चाहता है आप झुकें हमेशा इस पर्सन के सामने। सबसे पहले तो ये पर्सन अपनी ईगो से बाहर नहीं निकलना चाहता। ये इस टाइम फ्रेम पे बेहद बर्डनसम है। इस पर्सन के ऊपर बर्डन है। ठीक है, पास्ट बर्डन है। ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाह रहा। सबसे पहले तो इस पर्सन के अंदर एक एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए इसको अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील करता है। ये किस तरीके से आपके सामने झुक जाए। ठीक है, डेथ। एक रीबर्थ करने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए। इसको अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा, दरकिनार रखना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर। तो इसलिए अपने ईगो को साइड करना और ख़ुद को एक मतलब कि अपनी ईगो से हटकर आपकी तरफ मूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बर्डनसम है। इसके लिए एक न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा बर्डनसम हुई है। ये आपको चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, अपनी सिचुएशन को समझ रहा है। ठीक है, इसने जो कुछ भी किया इसको वो अंडरस्टैंडिंग है कि इसने कितना कुछ गलत कर दिया है, कितनी चीज़ें इसने अब तक डिस्टर्ब कर चुका है ये। ठीक है, उस चीज़ का बोझ लेकर चल रहा है। एक एंडिंग हुई है, जो कुछ भी हुआ है इस रिश्ते में वो इसकी वजह से हुआ है। इस चीज़ का बर्डन इस पर्सन के पास इस टाइम फ्रेम पे ऐसा हो सकता है। मतलब रिस्पॉन्सिबल, वैसे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की लाइफ में इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, और भी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेकर चलता है। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, ये वेट करना पसंद कर रहा है, ना कि अपनी तरफ से कोई एफर्ट करना, कोई मेहनत करना, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए। वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, वेट कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, वेट कर रहा है। चीज़ों को कैसे चीज़ें ठीक हो सकती है इसको नहीं पता। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये मूवमेंट करता है आपकी तरफ, आप रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इस वक्त राइट पे हैं और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है कि पहले शायद ये अपने आप को राइट पे समझता था, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे ये आपको राइट पे समझ रहा है। ठीक है, इसको लग रहा है अगर यहाँ पर इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी को में कोई प्रॉब्लम है, इसको एक सेटिस्फायर रिलेशनशिप नहीं मिल पा रहा सबसे पहले तो। ठीक है, ये चीज़ इसको नहीं मिल पा रही, ये वेट कर रहा है आपका। ठीक है, जो चीज़ इसके इसे 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 इसकी लाइफ से एक जैसे एक मिस अपॉर्चुनिटी इससे हो चुकी है, उस अपॉर्चुनिटी का दोबारा वेटिंग करता हुआ नजर आ रहा है ये पर्सन। द लवर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने सोचा इसकी लाइफ में ये अगर आपसे हट जाए बहुत आएंगे, एक पूरी जिंदगी पड़ी है, लाइफ में अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे इसको समझ में आ रहा नहीं। बहुत डिफिकल्ट एक एक ये जो दुनिया है ये इस टाइम पर इस पॉइंट पर बैठी है कि आके आके खड़ी हुई कि आप नहीं जान सकते कौन सही है कौन गलत है। इसको नहीं पता। इसने जो एक द टावर की तरह इसको एक रियलाइज हो रहा है कि अच्छे इंसान, अच्छे लोग मिलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चाहे इसके पास कितनी ही सक्सेस है, चाहे इसके पास कितना ही सब कुछ है, लेकिन किस पे ये इस तरीके से ट्रस्ट कर सकता है जैसे कि आप इस पर्सन के साथ थे और ये आपके ऊपर एक ट्रस्ट कर सकता था। ठीक है, आप मतलब कि एक ऑनेस्टी होनी चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म पर्सन ढूंढना इस टाइम फ्रेम पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये। एक लॉन्ग टर्म पर्सन, एक लॉन्ग टर्म, एक ऑनेस्ट और लॉयल इंसान आपके साथ एक कमिटमेंट और मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा लॉयलिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एक लॉयल पर्सन चाहिए होता है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सके, जो लॉन्ग टर्म आपको एक लाइफ में प्लानिंग रहे, इसकी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म चीज़ें आपकी इस पर्सन के साथ हो सकें। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है जो कुछ पास्ट में हो चुका है। इसने जो जिस तरीके से पास्ट में आपको अपनी लाइफ से निकाला था, या जो भी आप लोग के बीच हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होकर सिचुएशन से निकले थे, चाहे इसने आपके ऊपर किसी और को भी चूज़ किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इस पर्सन ने आपके ऊपर और लोगों को चूज़ किया और थर्ड पार्टी को चूज़ करा, या तो इसको लग रहा था अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है कि उधर जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम लक इस पर्सन के साइड था, इसको सपोर्ट कर रहा था कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, जो एक
जो एक आशिया था, जो एक चीज़ें थी, जो आप जिस टाइम इस पर्सन के साथ इस रिश्ते पे मेहनत करने वाले थे या करना चाह रहे थे, सब कुछ आग लग चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद इसका भी पास्ट खत्म हो चुका है, जहाँ इसने इन्वॉल्वमेंट की थी, जहाँ इसको लगा था कि हाँ बहुत फ्यूचर के लिए ब्राइट डिसीजन मेकिंग है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगी, चीज़ें बैलेंस हो सकेंगी, आप वो पर्सन मिलकर एक साथ कुछ क्रिएट कर सकेंगे, मतलब सब एक इस पॉइंट पर आ चुका है, वो सब खत्म हो चुका है। शायद इसकी ईगो की वजह से, शायद इसके हमेशा कंपैरिजन की वजह से इस पर्सन ने आपको लूज कर दिया, खो चुका है। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कुछ भी हुआ है उसका रीजन ये खुद है। हर्मिट की एनर्जी है, साइलेंट है, डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। अपनी ईगो को डाउन करके आपकी तरफ मूवमेंट करना एक पहाड़ को खोदने के बराबर है इस पर्सन के लिए, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक पहाड़ को क्लियर कर लूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे क्लियर नहीं की जा रही, मैं ये कैसे करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा हो सकता है मतलब कि इसने जो है ना कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, इसने कभी भी अपने आप को गलत नहीं माना इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, ठीक है। कभी भी अपने आप को इसको नहीं लगा कि ये गलत था, कभी भी इसको नहीं लगा कि इसने कभी कोई मिस्टेक करी है इस रिलेशनशिप में, इसको ऐसा फील नहीं हुआ है। स्टक है ये एम्पर, बहुत ज़्यादा स्टक है, रियलाइजेशन चल रही है, अपनी गलती अंडरस्टैंड कर रहा है। देखिए कितना बर्डन है, 10 ऑफ पेंस मैं कह रही हूँ, बहुत बर्डन सम सिचुएशन है। चाहे जितना ही आपको लग रहा होगा कि रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा, कि इसका ईगो वहीं का वहीं है, ईगो नहीं रह गया, बेहद बर्डन है, इसको नहीं पता इसको कैसे एक्ट करना है, यहाँ पर कैसे मूवमेंट करनी है। देखें एक्शन, इसके लिए एक एक्शन लेना बेहद बर्डन सम है, ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट करना एक, इसको नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या करे, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहता है, स्टक है ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस टाइम फ्रेम पे क्या चाह रहा है। हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल आपको सिंगल इंडिपेंडेंट दिख रहा है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट एनर्जी में, और बहुत एक फाइनेंसिस ग्रोथ, फाइनेंशियली आप काफ़ी जल्द अपनी लाइफ में एक अबंडेंस की तरफ है, ठीक है। कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैसेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ मूवमेंट करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, फिर पॉजिटिव सोचता है, फिर नेगेटिव सोचता है, मतलब कि एक डुअल एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा करना क्या है, वेट कर रहा है, ये कनेक्शन को मिस करता है, मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है। ये आपकी तरफ से चाह रहा है कि आप यहाँ पर कुछ एफर्ट कर लें। आप देखें एम्पर, ये इस रिश्ते के लिए झुक नहीं पा रहा, ठीक है, इसके लिए झुकना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। इसका अपने अपने ईगो को साइड रखकर अपने आपकी तरफ मूवमेंट करना, मतलब कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये इस रिश्ते के लिए झुक नहीं पा रहा, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन इसका एक झुकना इसके लिए जैसे इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको इसको जैसे एक फेयर है, इसको डर है, इसको लग रहा है कि इसके इमोशंस बहुत डीप डाउन डिस्टर्ब हुए हैं, इसको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी है, फ़ायदा नहीं है इस तरफ मूवमेंट करने का, आप रिजेक्ट कर देंगे, आप क्यों एक्सेप्ट करेंगे, आप क्यों अंडरस्टैंड करेंगे, जब इसको समझ में आ रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपको भी उसी टाइम समझ में आए इस रिलेशनशिप की वैल्यू और वर्थ, क्योंकि जब आप कह रहे थे तब इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। टावर पेनफुल, एक पेनफुल एनर्जी में है, इसने जिसकी वजह से भी आपको छोड़ा, जिस सिचुएशन में भी था, ये जो भी कर रहा था, जो भी थर्ड सिचुएशन थी, एक्स वाई जी, फैमिली थी, थर्ड फ्रेंड, कोई भी कोई थर्ड पार्टी, एक एक्स वाई जी, मतलब एक पेन फील कर पा रहा है अपने अंदर, जैसे बैकस्टेपिंग वाला पेन, इसने अपने आप को खुद अपने हाथों से, अपने आप को खुद इसने धोखा दिया, अपने आप को खुद बैकस्टेप किया। ये धोखा आपने नहीं दिया है इसको, ये खुद इसने अपने सेल्फ को दिया है, ये सब कुछ इसने किया है अपने हाथ से, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये चाहता है इस हर्मिट जोन से निकलकर आपकी तरफ आना। क्वीन ऑफ सूट, आप कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, ये पर्सन चाहता है कि आप लेट गो कर दें पास्ट को, ठीक है, जो पास्ट हो चुका है इसको ख़त्म करके इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन के साथ कम आउट की तरफ मूव करें, ठीक है, अब पास्ट एंड कर दें। इस टाइम ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करें, प्रेयर करें, ठीक है, डिवाइन से एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर, एक मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में वापस, क्योंकि ये पर्सन भी एक ही चीज़, ये आप दोनों जब शायद एक चीज़ करें तो शायद वो एक मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन भी आपके साथ 2 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहा है, एक बैलेंस रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है।
आपके पार्टनर चाहते हैं यहाँ पर आप बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन अगर ये पर्सन मूवमेंट, एक मूवमेंट, ये एक्शन, ये पर्सन आपकी तरफ से किसी एक्शन और मूवमेंट को ये चाहता है कि मतलब कि हमेशा आपने यहाँ पर एक वो वाली हिम्मत दिखाई है इस पर्सन की तरफ एक्शन लेकर एक बैलेंस करने की, तो यहाँ पर जस्टिस, ठीक है। ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट कर दें तो ये सोचता है कि इस चीज़ को ये अंडरस्टैंड करेगा, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए कम्प्लीटली अपने उस जगह से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहता है। ये पर्सन चाह रहा है आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करें और यहाँ पर आप अपने इस मतलब किस कोल्ड एनर्जी से निकलकर इस पर्सन को टेक्स्ट करें या कांटेक्ट करें, ठीक है। हम्म ये पर्सन क्लियर है, इसको इस रिश्ते पे एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, यहाँ पर इस रिश्ते पे काम करना है, एस ऑफ कप्स। लेकिन ये पर्सन चाहता है आप हील होकर आएँ, क्योंकि ये जानता है कि यहाँ पर कितनी डिस्टर्ब सिचुएशन हो चुकी है, आप साइलेंट हो चुके हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं, या आपके बिहेवियर को इस पर्सन को आप इस टाइम के आपके बिहेवियर को देखकर लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जो कुछ होना था वो आप लोग के बीच हो गया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को वैल्यू और वर्थ देना चाहते हैं जो आपके साथ जैसा चीज़ें, जैसे लोग आपके साथ आप ट्रीट करेंगे, अब वैसा ही लोगों के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये पर्सन इस बात को समझ रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद आपके दिल में इसके लिए लव नहीं है, आप हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आप हर्ट हैं, आपके अंदर पेन है, आप यहाँ पर इसलिए अब तक क्यों नहीं आ रहे। आपने इमोशंस अपने इसीलिए अपने इस पर्सन को एक्सप्लेन करना या इस पर्सन को बताना छोड़ दिए, ठीक है। आपने इमोशंस इस पर्सन को अब नहीं बताते। दी हेल्पेंट, बहुत ज़्यादा विजडम है आपके अंदर। ये पर्सन जानता है कि आपने इस पर्सन को सिचुएशन के लिए गाइड किया था, गाइडेंस दी थी, ठीक है। एक आपने इस पर्सन को ये लव ऑफर दिया था क्योंकि आपके अंदर विजडम था। आप जैसे आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, जो ये पर्सन इस टाइम इस चीज़ को फील कर पा रहा है कि हाँ वो राइट था, सब कुछ जो आप कह रहे थे, जो आप कर रहे थे, वो हो जाता तो बेहतर होता, या सेफ प्लेस पे होता, ये अपनी लाइफ में सुकून में होता, ठीक है। आप इस पर्सन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, इस पर्सन को लग रहा था ये आपसे बेहतर कुछ डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। इसने आपको इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, या तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, आपके साथ रिस्क टेकिंग करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर जो आप कह रहे थे वो राइट था, ठीक है। अगर ये उस टाइम उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, आज इस रिश्ते में बैलेंस होता। ये आपकी तरफ से जैसे अपॉलॉजी, ये पर्सन चाहता है कि आप इसको माफ़ करें, दिल से माफ़ करें। शायद ये माफ़ी नहीं मांग पा रहा, लेकिन आप इसको इसको आप दिल से माफ़ कर दें, ताकि सिचुएशन आप लोग की ज़िंदगी में आसान हो जाए, ठीक है। ये अपनी अपने आप को हर्ट और पेन फील करता है क्योंकि आप खामोश हो गए, किसी तरीके की खामोशी आपके अंदर एक स्ट्रांगली ये पर्सन देख पाता है, जो इस पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, ये सब कुछ इस पर्सन की वजह से हुआ है, ठीक है। ये खामोशी, ये साइलेंट ट्रीटमेंट, यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लवर। ये क्या करे, इसको नहीं पता यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन कैसे ले, आपकी तरफ मूवमेंट कैसे करे। ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो आपकी लाइफ में मूवमेंट करना चाह रहे हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बात करना चाह रहा है, स्ट्रांगली कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, उस कम्युनिकेशन को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। टेन ऑफ सूट्स, लेकिन इसको ये फील हो रहा है शायद आपकी तरफ से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ठीक है। आप ये पर्सन आपकी तरफ से कोई हिंट चाह रहा है, एटलीस्ट आप यहाँ पर इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, तो इस पर्सन को लगता है कि आप कोई हिंट यहाँ पर इस पर्सन को दें, ताकि ये पर्सन जिससे इसकी हिम्मत इसको वापस मिल सके आपके साथ बात करने की, ठीक है। इल्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, डीप डाउन सोल सर्चिंग, इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। ये पर्सन हर्ट है, पेन में है, इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, ठीक है। ये ये आपको डिफेंसिव फील कर रहा है, आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वे में कर रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन से। ये पर्सन इस वक्त आपको कुछ कहना चाहता है, तो क्या कहना चाहता है? आपके पार्टनर एटलीस्ट ये चाहते हैं आप इसको दिल से माफ़ कर दें, जो कुछ भी हुआ। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं इस पर्सन ने जानबूझकर नहीं किया। अगर आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में अगर नहीं मूवमेंट करना चाहते या नहीं आना चाहते, लेकिन आप इसको दिल से माफ़ कर दें, क्योंकि इसकी लाइफ में ये सोचता है कि इसने जो किया है वो उसको ज़िंदगी में आगे चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि ये अकेला इस वक्त है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपने कंट्रोल अपनी लाइफ का खुद अपने हाथ में ले लिया है। एक्सेप्टेंस, कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। इट्स टाइम टू बी अ
सेपरेटेड, आप लोग सेपरेशन में आ चुके हैं, ठीक है। फैमिली, यहाँ पे ऐसा हो सकता है फैमिली इश्यूज रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। डिज़ायर, इस पर्सन की अपनी लाइफ में बहुत से डिज़ायर्स रही हैं, बहुत से गोल्स रहे हैं जिनको अचीव करना चाहता था। यू हैव समवन इन योर लाइफ। देखिए मैंने कहा ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई आ चुका है। डोंट वरी, लेकिन ये पर्सन एटलीस्ट आपसे माफ़ी चाहता है। शायद इस पर्सन को अब इस मोमेंट या इस पॉइंट पे लगता है शायद आप इस ज़िंदगी में वापस ना आ जाए, लेकिन आप इसको माफ़ कर दें, ठीक है। यू हैव नो ईच अदर बिफोर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से, अभी से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। अट्रैक्टिव, ये पर्सन आज भी अट्रैक्टिव है आपको लेकर, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। आप यहाँ पर मैरिज करना चाह रहे थे, आप इससे मैरिज कमिटमेंट मांग रहे थे, ठीक है। फ्लर्टिंग, लेकिन ये पर्सन फ्लर्टिंग कर रहा था आपके साथ, सीरियस नहीं था, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव, इस पर्सन का नाम ADJGMPSVWZ से हो सकता है, ठीक है। चाइल्डिश, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर था इस पर्सन का, ठीक है। ड्रीमिंग अबाउट यू, ये पर्सन कहता है कि मैं ड्रीम करता हूँ। पास्ट लाइफ कर्मा कंट्रोल, कार्मिक सिचुएशन थी, मैस्कुलाइन एनर्जी कर्मा बैलेंसिंग, ठीक है। कर्मा बैलेंस होना था, या शायद ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, इसलिए ये पर्सन चाहता है एटलीस्ट आप इस पर्सन को माफ कर दें। शायद आप इसकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, अब आप इससे मैरिज नहीं करना चाहते। जो ट्रुथ रिवील हुए हैं, जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, जो इसके एक ईगोस्टिक बिहेवियर का पीछे का रीज़न थी, उन सब चीज़ों ने आपको हर्ट करा है। इसने जो आपके साथ मिसबिहेवियर करा, उसके पीछे कोई थर्ड पार्टी थी, या कोई ऐसा आपके सामने सडन रियलाइजेशन या सडन चीज़ें आपके सामने आई हैं जो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप निकल नहीं सकेंगे, आप इसको माफ़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। किसी भी तरीके की फ्लर्टिंग कर रहा था, लेकिन आप इसके साथ बहुत आप इसके साथ इन्वॉल्व हो गए बहुत डीप डाउन मैरिज कमिटमेंट को लेकर। आप इस पर्सन के से एक्सपेक्ट करने लगे कि आपके साथ मैरिज करेगा, कमिटमेंट देगा, आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करता रहा, ठीक है। आपको वो पॉजिटिविटी, वो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग एक दूसरे को ऐसा फील हुआ होगा, एक दूसरे को जानते हैं, जैसे यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस भी होती है ना, जो हमारी लाइफ में बनती हैं और फिर वो रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। फिर वो खत्म हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे इस पर्सन को, इसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब अपने आप को हील कर रहे हैं। अब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते, अपनी ज़िंदगी में आपने रिस्क टेकिंग कर ली। इस पर्सन को इस तरीके से ऐसा लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शायद आ चुका है कोई ना कोई, जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगी मूवमेंट की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर लवर की कार्ड था, मुझे यहाँ पे पहले ही लगा था आपकी लाइफ में कुछ कोई ना कोई नया आ चुका है, ठीक है। यू हैव समवन इन योर लाइफ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद अब कुछ है जिसकी वजह से यहाँ पर आप क्यों आएंगे। इस पर्सन ने तो आपको सिर्फ पेन दिया, सिर्फ तकलीफ दी, सिर्फ डिस्टर्ब सिचुएशन दी, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी में क्यों कनेक्ट होंगे। बहुत से लोग हैं जो अपने पास्ट की तरफ नहीं जाना चाहते या पास्ट का वेट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप शायद ये कहीं से इसको पता चला है, या कहीं आप कनेक्टेड हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं, सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप कंप्लीटली अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। क्या एडवाइस है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहता है, ठीक है। जो कुछ भी इसने आपके साथ किया, ये दिल से चाहता है, क्योंकि ये समझ चुका है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे इसके लिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप आपसे ज़्यादा इस पर्सन के लिए एक लॉयल और ऑनेस्ट कोई नहीं था, ठीक है। आपने जैसा इसको, आपने जो इसके लिए आप जितने प्योर और एक एक मतलब कि एक बिल्कुल प्योर, आपने एक प्योरिटी से इसके साथ रिलेशनशिप निभाया, इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से निभाया, ठीक है। क्या एडवाइस है आपके लिए। स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, ठीक है। कोई रेवोल्यूशन ले, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। प्रोटेस्ट, यहाँ पर अपने लिए आप मतलब कि आवाज़ उठाएं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार, ठीक है। यहाँ पे लड़ने का टाइम नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, अब हील हो जाए। बहुत कुछ बिगड़ चुका है आपकी लाइफ में, बिल्कुल एक डार्क, एक मतलब कि आप किसी डार्क साइड से आगे की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो चीज़ होनी थी वो ख़त्म हो गई, दोबारा रिपीट नहीं होगी। द वर्ल्ड अ वेट फॉर यू, ठीक है। वेट मतलब कि यहाँ पर एक मॉर्निंग, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर है डोंट डोंट डाउट योर वर्थ, ठीक है। अपनी वर्थ को डाउट मत करें प्लीज़। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, शायद आपको यहाँ से मूव ऑन करने का, कहने का कहा जा रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, यहाँ पे कोई कर्मा कनेक्टेड था आपका, ठीक है। योर पोटेंशियल
इज एंडलेस, यूनिवर्स कह रहे हैं आपका पोटेंशियल जो है वो एंडलेस है, ठीक है। शायद स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, लेट देम गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग हैं जो इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं। लेट देम गो, खत्म हो चुका है, ये आपका पास्ट हो चुका है। अब एक न्यू सुबह, एक न्यू न्यू चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। अपने ऊपर डाउट मत करें, अपने आप को बैलेंस रखें, और आप एक एंडलेस पोटेंशियल रखते हैं। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से आपको स्विम अवे कर जाना चाहिए। यहाँ पे लेट देम गो, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कुछ एंडिंग्स ज़िंदगी के लिए अच्छी होती हैं, जो एंडिंग्स आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आती हैं। कुछ कार्मिक लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अरसे के लिए आते हैं, और आप उनके साथ फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट सोच बैठते हैं, और उनके साथ बहुत से ख्वाब अपने आप क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ लोग आपको सिर्फ एक मतलब कि एक आपको अजियत दे रहे होते हैं, और आपको मेंटली स्ट्रेस दे रहे होते हैं, मेंटली डिप्रेशन दे रहे होते हैं। इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं दे पा रहे होते हैं आपको, फिर भी आप उनसे होप लगा बैठते हैं। लेकिन वो आपको कुछ लर्निंग, कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है। आपको कुछ अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है। जब आप सीख जाते हैं तो वो लोग अपनी जगह वापस चले जाते हैं, ठीक है। वो जहाँ से आए होते हैं, जहाँ के वो होते हैं, वो चले जाते हैं, क्योंकि वो एक कर्मा बैलेंस करने के लिए आए होते हैं, वो कार्मिक होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कर्मा भी होता है जिनके साथ, लेकिन कर्मा बैलेंस होने के बाद आप लोग उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं, न्यू फेज में एंटर करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा हो सकता है कहीं अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन कर लेते हैं। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, तभी आप यहाँ पर इस पर्सन को ना बात करना चाह रहे हैं, ना उसको याद कर रहे हैं, ना कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये उन लोगों की रीडिंग हो सकती है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।